होने पाएँ और आज के वचन के द्वारा आप बड़ी बरकत को देखें। पिता, हम आपकी प्रेजेंस में झुकते हैं एक बार फिर से। धन्यवादित है मेरे सामर्थ्य खुदावंद, तेरा वचन ही सब कुछ है और तेरे वचन के द्वारा ही प्रभु तेरे लोगों का सुधार है, तेरे लोगों की परिपक्वता है और तेरे लोगों के लिए नई आशा है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदावंद, इस समय आपका पाक रूह हर एक रूह पर, हर एक सदस्य के ऊपर अपना अधिकार कर लेने पाए। पवित्र आत्मा, आपसे मिन्नत करता हूँ और हर एक गड़बड़ी की आत्मा सारी विचारधाराओं में काम करने की शक्ति को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं और दूर रहने की आज्ञा करते हैं। पिता, आपकी महिमा आपके लोगों के ऊपर बरसने दे, अपनी सामर्थ को रहने दे, सुनने वाले कान, समझने वाला मन और तेरी बातों को अपने भीतर ले लेने का अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर। थैंक यू वंडरफुल लॉर्ड, थैंक यू वंडरफुल लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जो आ रहे हैं प्रभु उनको भी तेरे हवाले करता हूँ, जो ऑनलाइन सुने उनको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदावंद। और जो ऑफलाइन बैठे हैं प्रभु, आज एक भी बंदवई में वापिस ना जाए। हर एक व्यक्ति रिहाई के साथ, बढ़ती के साथ, उन्नति के साथ नई आशीषों को प्राप्त करते हुए वापस लौटने पाए। और पिता, आपकी महिमा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदा के घर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं और ये आशा करते हैं कि आप सब मुबारक हैं। प्रभु ने एक बार फिर से आपको और हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से सीखें, प्रभु की पवित्र वाणी की बातें सीखें और खुदावंद से 1000 गुना बरकत को पाएं। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जो लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं, आप में से अगर किसी को नींद आती है तो आप अच्छा काम कर लेना, अपनी जगह पर खड़े हो जाना, मुंह धो लेना या फिर खड़े होकर कलाम सुनना। कोशिश करें कि वचन आपके हृदय के अंदर आए ताकि आप वचन के अनुसार आशीष को प्राप्त करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो समय है, आज का हमारा जो टाइटल है, हम त्यौहार के बारे में देखने वाले हैं। इसके बारे में त्यौहार यानी कि जो फेस्टिवल हैं, समय समय महीनों के बाद, कुछ कुछ दिनों के बाद बहुत सारे त्यौहार हमारे पास आते हैं, हमें सुनने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में जीवित हैं, इसलिए हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे। जैसे हमने पिछले सप्ताह में सीखा कि मसीह अखवाते हुए या मसीह होते हुए आपको अपना काम यानी कि अपना कर्म ठीक कर लेना है ताकि अंत के समयों में आप परमेश्वर को मन भागता हुआ जीवन चाल चलन पूरा कर सके। जब भी मसीह आए आप उसके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाओ और पिता की महिमा युगान युग तक आपकी जिंदगियों से होती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अंत का समय आ चुका है। ये बातें तो बहुत पहले आपकी जानकारी में आ जानी चाहिए थी, पर जैसे भी खुदावंद की महिमा हो, हम 3 बातों का जिक्र आपके साथ साझा करेंगे कि नंबर 1, हमारा जो कर्म है या हमारा जो काम है वो परमेश्वर के प्रति खरा होना चाहिए। नंबर 2, हमारा जो कर्म है, काम है, वो इंसान के प्रति भी खरा होना चाहिए। और नंबर 3 पर है हमारा कर्म, हमारा काम समाज के लोगों के बीच में भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कर्म परमेश्वर के सामने अच्छा है तो आपका रिश्ता प्रभु के साथ बढ़िया होगा, आप परमेश्वर के साथ खरे और वफादार पाए जाएंगे। अगर आपका कर्म इंसान के साथ, मनुष्य के साथ ठीक है तो आप इंसान की नज़र में अच्छे कहला पाओगे। अगर आपका कर्म समाज संसार के अंदर अच्छा है तो आप संसार समाज के अंदर भी अच्छे पाए जाओगे।
बाइबल ऐसा कहती है कि हम जैसा बो देते हैं वैसी कटनी काटने को हमें मिलती है। आपके सामने बुरे लोग भी आएंगे, आपके सामने अच्छे लोग भी आएंगे, क्योंकि इस संसार में, इस धरती पर हर प्रकार के लोग रहते हैं। अच्छा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अब मैं जंगलों में चला जाऊं ताकि मैं अच्छा बना रहूं, और बुरा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं तो बुराई में हूं, अब मुझे अच्छा होने की जरूरत नहीं है, मैं बुराई में ही क्या हो जाऊं, मर जाऊं। दोनों के लिए रास्ता है। बुराई वाला अच्छाई में आ सकता है और अच्छाई वाला और अच्छाई में जा सकता है। निर्भर करता है उसके कामों के ऊपर, निर्भर करता है उसके चुनाव के ऊपर, निर्भर करता है कि वो परमेश्वर को कैसा देना पसंद करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बनाया आपको परमेश्वर ने है, श्वास आपको परमेश्वर ने दिया है, जिंदा आप उसकी कृपा के द्वारा हो, पर जो दिन महीने आप पृथ्वी पर गुजार रहे हो, अगर आप उसकी रजा में, उसकी इच्छा से, उसकी मर्जी से जियोगे तो वो आपको स्वीकार कर लेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दिन किसके हाथ में? आपके हाथ में। पृथ्वी पर कौन हो? आप हो। आप जब तक जिंदा हो तब तक आपके पास फैसला है, आपको अपनी मनमानी करनी है या फिर आपको प्रभु की बातें माननी है। मेरे अजीजों, जब हम इस टॉपिक को छूने जा रहे हैं तो मैंने पिछले सप्ताह आपको 7 बातें कही थी कि मैं 7 बातों के ऊपर लगातार चर्चा करूंगा जो मसीह होते हुए, विश्वासी होते हुए आपके लिए बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बाइबल पढ़ते हैं, ये भी अच्छी बात है। आप चर्च आते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपने तौबा करके पानी का बपतिस्मा लिया, ये भी अच्छी बात है। पर वचनों को लेते हुए, वचनों को समझते हुए, प्रार्थना करते हुए, संगति करते हुए, एक विश्वासी होते हुए आपको अपने काम ठीक करने भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जमाने के लोग तुम्हारा रवैया देखते हैं, तुम्हारा बाहरीपन देखते हैं, तुम कितनी प्रार्थना करते हो संसार के लोगों को नहीं मालूम। तुम कितने अच्छे हो तुम्हारे बाजू में बैठे इंसान को नहीं मालूम। तुम कितने धर्मी हो परमेश्वर को पता है, आपको अपने बारे में भी नहीं पता होगा कि मैं कितना धर्मी हूँ। इसका मतलब मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ, उसके दायरे में मुझे जीना भी बहुत जरूरी है। मैं सत्य कह देता हूँ, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो परमेश्वर से बड़ा है। आप सब परमेश्वर की रचना हो, मैं परमेश्वर की रचना हूँ। मुझे और आपको परमेश्वर के दायरे में रहना ही पड़ेगा। और बाइबल के अंदर जब हम चलेंगे, जब मैं वचन की बात करता हूँ तो मेरी अक्सर प्रार्थना होती, प्रभु भजन संहिता में वो बातें मिल जाएं जो बातें मैं अंदर बैठकर तेरे वचन की तैयारी करता हूँ। तो जैसे ही हम भजन संहिता 78 का 58 वर्ष पढ़ते हैं, 57 और 58 वर्ष, तो ये हमारे आज के सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। आपको त्योहारों के बारे जानकारी हो जानी बहुत जरूरी है। अब हम मसीह के हो चुके हैं। जब तक हम मसीह के नहीं थे, जब तक हमने विश्वास नहीं किया था, जब तक हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं माना था, तब तक हम वो सब कर सकते थे जो हमने अपने पूर्वजों को, अपने बुजुर्गों को करते हुए देखा है, सुनते हुए देखा है, उनसे शिक्षा पाई है। तब तक वो रीति रिवाज, वो सारे त्योहार आपको मनाने जायज थे, क्योंकि तब तक आप यहोवा परमेश्वर के बारे में, उसके पुत्र यीशु मसीह के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में बिल्कुल भी जानते नहीं थे। आपके बुजुर्गों ने, आपके दादा परदादाओं ने, आपके पूर्वजों ने और आपके समाज के लोगों ने, आपके बुजुर्गों ने जो कुछ आपको सिखाया,
जो कुछ आपने देखा आप वैसे ही करते करते बड़े हुए, जवान हो गए और आज के दिन तक जीवित इस धरती पर हो। हाँ या ना? पर जब हम मसीह के पास आते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास लाते हैं, जब हम यीशु मसीह के लहू को याद करते हुए उसकी कुर्बानी को ले लेते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने सारे त्योहारों को, अपने सारे उस कल्चर के सिस्टम को भी बदल देना बहुत जरूरी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता हम ये कहें कि प्रभु जी मैं आपसे प्यार करता हूं पर मेरा प्यार तुमसे आधा आधा है। कैसा प्यार है? मतलब तेरी बातें जो बरकत वाली हैं वो मैं मान सकता हूं, पर जो बातें मुझे ताड़ना देती हैं, जो बातें मुझे संसार से अलग करती हैं, जो बातें मुझे इस संसार में दुख देती हैं, वो काम मैं नहीं कर सकता। मैंने एक गीत लिखा था, चंगाई सबको चाहिए पर चंगा करने वाला यीशु नहीं चाहिए। चंगाई दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है, बरकत, छुटकारा, शिफा, नजात, तंदुरुस्ती का जीवन दुनिया की हर जाति की इच्छा है, पर उन्हें यीशु नहीं चाहिए। कारण क्योंकि यीशु सत्य है, यीशु एकमात्र परमेश्वर है और यीशु मसीह की बातें बहुत उत्तम बातें हैं, बहुत हाई लेवल की बातें हैं। इसीलिए लोग जब मसीह लोगों का शब्द ही सुनते हैं तो वो कहते हैं ये अलगताई में चलने वाले लोग हैं, ये हमारे साथ मिक्स नहीं हो सकते, इनके काम और हमारे कामों में बहुत बड़ा अंतर है। पर दुख की बात तब होती है जब बहुत सारे लोग कहते मैं भी मसीह, मैं भी मसीह, मैं भी यीशु का, मैं भी परमेश्वर का, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मैं भी चर्च जाता हूँ, मैं भी आराधना करता हूँ, मैंने भी पानी का बपतिस्मा लिया है। दुख तब होता है जब उनके काम सब क्या दिखाते हैं? टेढ़े मेढ़े, उल्टे सीधे। और आपके बाजू में खड़ा हुआ अगर कोई मजबूत विश्वासी होता है, आपके कामों को देखते देखते मुस्कुराता नहीं, अंदर ही अंदर रोता है कि प्रभु जी तेरे वचन में तो ये सब कुछ लिखा नहीं है, ये कहता तो है मैं मसीह हूं, पर ये कर क्या रहा है? कर क्या रहा है? आज इस बात से कितने लोग अपने आप को तोड़ते हैं, कितने लोग इस बात पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लोग कहते हैं शादी ब्याह का कोई सिलसिला कोई बड़ी बात नहीं होती, तुम्हारी जिंदगी में तुम जो जो चुनाव करते हो उसके पीछे एक बड़ा मकसद छिपा होता है, उसके पीछे एक बड़ा संदेशा जाता है। तुम एक अन्य जाति व्यक्ति से झूठ बोलना शुरू कर दो थोड़े समय तक, उसके बाद में तुम्हें कभी प्रभु ने मौका दे दिया उसको सत्य वचन बताने का, तुम्हारी जुबान को ताला लग जाएगा, तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि तुम लगातार उसके साथ झूठ का पलंदा बांधते जा रहे थे और तुम्हें मसीह जीवन की अलगताई को समझना पड़ेगा। चलिए खुदावन के पाक वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था सार की पुस्तक खोलें, उसका 16 अध्याय, उसका 15 वचन जल्दी से पढ़ें। व्यवस्था सार की पुस्तक 16 अध्याय, उसका 15 वचन। जो यहोवा चुन ले उसने तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा, तो आनंद ही करना। फिर से पढ़िए। आया है परमेश्वर ने अपनी संगति करने के लिए, अपनी आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, उपवास रखने के लिए, भक्ति करने के लिए, सत्य परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमें किसने चुना है? परमेश्वर ने। और हमें चुनकर एक स्थान दिया कि जहां पर हम इकट्ठा होकर क्या करें? उसकी महिमा करें। बोलता अगर तू ऐसा करता है तो तेरा परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? सब तेरे कामों में, तेरी सब चीजों में तुम्हें क्या देगा? बढ़ती देगा, तुम्हें आशीष करेगा।
हालेलुया। कब? जब तुम उसकी मानना शुरू करते हो, जब तुम उसके चुने हुए स्थान में वैसा करना शुरू करते हो। मेरा और आपका चुनाव हो चुका है, अब मैं और आप मसीह के हो चुके हैं। मैंने और अपना जीवन मसीह को सौंप दिया है। क्या हमने सिर्फ जीवन ही सौंपा है, या फिर जो कुछ हमारे पास पीछे था पुरानी जिंदगी में, वो हमने सब कुछ खुदावंद को दे दिया है? ये सोचने वाली बात है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जब आपको घटना याद आ जाए तो इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने जब बाहर निकाला, परमेश्वर उनको जब बाहर निकाल लाया, तो परमेश्वर अपने दास मूसा को कहता है, मेरे पास पहाड़ पर आकर मुझसे बातें कर, मुझसे कुछ बातें सीख, ताकि मेरे इस्राएली लोगों को समझाना और बताना कि अब तुम मेरे हो चुके हो, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, अब तुम्हें मेरे साथ आगे कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे भक्ति करनी है और परमेश्वर की महिमा कैसी होती रहेगी। बाइबल कहती है, मूसा ने प्रभु से कहा, ठीक है प्रभु जी, मैं तैयार हूँ। उसने साथ ही साथ ये भी कहा कि इस्राएलियों को कहना, मेरे आने के समय तक क्या करना, इंतजार करना, और जिस पहाड़ पर मैं जा रहा हूँ इस पहाड़ को छूना नहीं। बाइबल कहती है, मूसा को गए हुए काफी दिन हो गए, टाइम लग गया। इस्राएली लोग जो एक बंधुआई में थे, अपनी अपनी समझ के अनुसार ईश्वर बनाकर उनकी भक्ति करते थे, उनका पूजन करते थे। बाइबल में लिखा है, जब उनको मूसा को आने में देरी हुई, उनके मन में फिर से वही उबाल उठा। उन्होंने फिर से बातें की कि हमें कोई तो चाहिए जिसकी हम भक्ति करें, जिसके सामने हम खाएं पिए, जश्न मनाएं, आनंद करें। और बाइबल में लिखा, उन लोगों ने कहा कि हमारे लिए एक देवता बनाया जाए। उन लोगों ने वो देवता बनाया, किससे? सोने चांदी के साथ। और उन्होंने उसके सामने क्या किया? उसको नमस्कार किया, उसके सामने खाया पिया, उसके सामने जश्न मनाया। मेरे अजीजों, जिन त्योहारों की हम बात करने जा रहे हैं, इनके पीछे लोग खाते पीते, जश्न मनाते, मनोरंजन करते हैं, पर इनके पीछे की स्टोरी लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं। लोग बोलते फिर क्या हुआ, ऐसे बोलते, धागा ही तो है, बांध लिया, फिर क्या हुआ? दिया ही है, तेल डालकर जला दिया तो फिर क्या हुआ? रंग ही है, अगर गाल पे लगा दिया तो क्या हुआ? पर अगर आप इन त्योहारों के पीछे की हिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान करना शुरू करोगे, इनके पीछे पूर्वज, इनके पीछे संसार के लोगों के ईश्वर, जिनकी विजय, जिनकी वीरता, जिनकी मृत्यु, जिनका जय पाना, जिनका जन्म होना, ऐसे बहुत सारी हिस्ट्रियां इन सारे फेस्टिवलों के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे ही कोई त्योहार नहीं बना है। अगर धागा बांधने की बात करें तो ये ऐसे भी बन गया। अगर दिए में तेल जलाना है, दीपावली मनानी है तो ये ऐसे भी बन गई। अगर लोहड़ी मनाई जाती तो ऐसे भी बन गई। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पूर्वज हैं, बहुत सारे संसार के ईश्वर हैं, बहुत सारे लोगों की आस्था है। पर मसीह लोगों को शायद ये वचन के आधारे में रहकर ये बातें छोड़नी कठिन लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें मनोरंजन है। इस्राएली लोगों को भी वही लगता था, क्या खाएंगे पिएंगे, जश्न मनाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे। बाइबल में लिखा है, जब मूसा को बाद में पता चलता है, जिसने उन्हें छुड़ाया था उसे मूसा से भी पहले पता चल जाता है। वो कहता है, नीचे इस्राएली लोगों में गड़बड़ आ चुकी है। मूसा तुरंत उतर जा और जाकर देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं। आज मसीह में विश्वास करके सालों सालों से लोग आ रहे हैं। आज लोगों को इन बातों की शिक्षा देने के लिए आज मूसा बोलता नहीं है, कहते नहीं हैं। क्यों?
बोलते हमारा त्योहारों से कोई भी लेना देना, तो तुम्हारे कर्म कहाँ पर है? एक तरफ तुम कहते हो मैं मसीह हूं, तो मसीह कहता है तुम्हारे काम कैसे होने चाहिए? मेरे जैसे। तो मसीह कहता है पिता कहाँ पर रहता है? स्वर्ग में। मैं किसकी सुनता हूँ? केवल पिता की। किसको प्रसन्न करता हूँ? केवल पिता को प्रसन्न करता हूँ। जब हम कहते हैं कि हम मसीह के हैं, तो हम किस किस को प्रसन्न करते हैं? अपने आप को भी, परमेश्वर को भी, और संसार और समाज को भी। मेरे अजीजों, संसार भी परमेश्वर का बनाया हुआ है, आप भी परमेश्वर के बनाए हुए हो। अगर आप इन लोगों को खुश करना चाहते हो, मैं बड़ी और मुख्य बात कहने वाला हूँ, परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख लो। संसार और लोग अपने आप तुमसे प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। क्योंकि वो कम से कम इतना तो कह पाएंगे कि ये एक परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये पवित्र खुदा की आराधना करते हैं। इतना ही शब्द तुम्हारे लिए इस धरती पर परमेश्वर के हजूर में काफी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पर दुख देती है ये बात कि हम लोगों से ये नहीं सुनना चाहते। हम लोगों से ये सुनना, हम क्या चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं। अगर तुम्हारी खुशी में नहीं आएंगे तो हमारी खुशी में कौन आएगा? आप जितने त्योहार मनाते हो, किसी को उनकी हिस्ट्री मालूम है? स्कूल में पढ़ाई हुई है, आपने कुछ कुछ पढ़ा है, हिस्ट्रिकल पढ़ सकते हो। कल्चर वाइज बहुत सारे फेस्टिवल हैं, उनके साथ भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु, सैक्रिफाइस, कुर्बानियाँ, उनकी विजय, उनकी वीरता, या फिर कुछ ऐसे त्योहार हैं जिनको सिर्फ पूर्वजों ने शुरू किया है, पुरातन काल के बुजुर्गों ने, जिनको लोग आज भी परमेश्वर की बातों से ज्यादा मान्यता दे रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना तो सोचे समझे। पर आप मुबारक हो अगर आप परमेश्वर की बातों को समझें। तो परमेश्वर अपने वचन में कहता है त्योहार के बारे में, हम एक दो वचन पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों को जब अलग किया, जब इस्राएलियों के पास ये घटना उसने देखी, तो वचन कहता है परमेश्वर ने मूसा से भी कहा, परमेश्वर ने कहा अपने लोग इस्राएलियों को मैं तुम्हें त्योहार देता हूँ, तुम्हें इस्राएलियों को बताना है कि उन लोगों को संसारिक रीति के त्योहार नहीं मनाने हैं, उन्हें वही त्योहार मनाने हैं जो मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हें दे रहा हूं। तो परमेश्वर ने जो त्योहार मनाने को दिए थे, उनके पीछे मसीह यीशु की कुर्बानी, मसीह यीशु का बलिदान, मसीह यीशु का वापिस आना और मसीह यीशु का अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाना, ये सारी बातें उन त्योहारों के अंदर छिपी हुई थी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें इन त्योहारों को क्या करना है? मनाना है। पर लोग क्या करते हैं? कितने बाइबल पढ़ चुके पूरी? हेलो, कितने लोगों ने पूरी बाइबल पढ़ दी एक बार? हाथ दिखाएं जरा। नहीं। कितने साल हो गए आपको प्रभु में चलते? आपको 3 महीने काफी है बाइबल पढ़ने के लिए, गिनती के 3 महीने। ज्यादा लंबा सोचे तो 6 महीने काफी है, इससे भी ज्यादा लंबा सोचूं तो 1 साल में एक विश्वासी पूरी समझ बूझ के साथ एक बार पूरी बाइबल पढ़ सकता है। तो पढ़कर देखो, परमेश्वर तुम्हें मदद करेगा, हर एक बात तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगी और परमेश्वर तुम्हें बाहर निकलने की बरकत देगा। बोलो हालेलुया। चलिए चलते हैं निर्गमन की पुस्तक, पुराने आईनामे में परमेश्वर ने 3 मुख्य त्योहारों का जिक्र किया वहां पर। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय 14 वचन से लेकर 16 वचन तक, जिसे नींद आती है वो मुंह धोकर आए। निर्गमन 23 14 से 16।
प्रति वर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मानना, अख़मीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए हो। मुझको कोई दूसरे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो, तब कटनी का पर्व मानना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए, तब बटोरन का पर्व मानना। आमीन, हालेलुया। कौन कौन सा पर्व? बोलो, अख़मीरी रोटी का। कौन सा? ये उनके छुड़ाए जाने का पर्व था। कौन सा? इस्राएली लोग क्या छुड़ाया और फिर से अपनी पवित्र प्रजा बनाया, तो परमेश्वर उन्हें कहता है तुम अख़मीरी रोटी की तरह, यानी कि जिसमें खमीर नहीं होता, जिसमें बुराई नहीं होती, जिसमें अशुद्धता नहीं रह जाती, तुम्हें अख़मीरी रोटी का त्योहार मनाना है, यानी कि अपने छुड़ाए जाने के दिन का त्योहार मनाना है। अब मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं वो उस दिन को याद करते हैं जिस दिन तुमने तौबा करी, पुराना जीवन छोड़ दिया, पुराने काम छोड़ दिए, पुराना समा छोड़ दिया, पुराने लोग छोड़ दिए, पुराना सिस्टम छोड़ दिया। आपको उस दिन को अपने जीवन में कितनी खूबसूरती से याद रखने की जरूरत है, ताकि आप अख़मीरी जीवन को जीते रहे। आप उस दिन को याद रखें कि मैं उस पाप से, मैं उस बदी से, मैं उस रास्ते से, मैं उस जीवन से, मैं उस पुराने काम से क्या किया गया हूँ? छुड़ाया गया हूँ। वचन कहता है दूसरी बार उसने कौन सा त्योहार का जिक्र किया है? हाँ? कटनी का समय। कौन सा? कटनी का त्योहार। जब तक इंसान बोएगा नहीं, वो कटनी क्या करेगा? हो सकता है। और कटनी के समय का जिक्र अगर हम नए नियम में देखते हैं तो वो मसीह के आने के दिन की बात चल रही है, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कहते हैं अंत में कटनी काटने वाला कौन होगा? उसके स्वर्गदूत। वो अच्छी को अपने खाते में रखेगा और जो अच्छा नहीं है उसको क्या करेगा? कटनी जगत के अंत का समय को बता रहा है। तो हमें हमेशा कटनी के फेस्टिवल में ये बात याद रहती है कि एक दिन आने वाला है, वो हर एक बात का क्या करेगा? हिसाब करने वाला है। आखिरी कटनी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने दूतों के साथ करेगा। बोलो हालेलुया। इसलिए मसीह ने ये भी कहा था कि जब तक कटनी का समय नहीं आता, तुम्हें हर प्रकार के पौधे को क्या करने देना? बढ़ने दिया जाए। पर उसने ये नहीं कहा लोगों को कि तुम बुराई में लगे रहो। उसने कहा बुराई को छोड़ दो, पुराने काम छोड़ दो, संसार के बुरे कामों को छोड़ दो। उसने तो संदेश यहीं से शुरू किया कि तुम्हें पुराने काम छोड़ देने हैं, वापिस लौट आना है, मेरे पीछे चलना है, ताकि मसीह की महिमा तुम्हारे जीवन से हो। जब कटनी का दिन आए तो तुम अच्छी कटनी में पाए जाओ, तुम अच्छे फूले कहला पाओ, ताकि परमेश्वर तुम्हें अपने घर में लेने पाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तीसरा फेस्टिवल यहाँ पर वचन कहता है बटोरने का पर्व। कौन सा? अगर बो देंगे तो काटने की घड़ी भी आएगी। हालेलुया। पौलुस ने कहा अगर हम मरणहार देही को खो देंगे तो हम अमरता के जीवन को प्राप्त करेंगे। अगर इस शरीर में रहते हुए हम अपने कामों के अनुसार अपनी पुरानी मनुष्यता, अपने पुराने काम सबको कर फेस्टिवलों को भी दफन कर देते हैं, तो हमें अमरता के जीवन की कटनी काटने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। हम बहुतायत के जीवन को बटोरेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में जब जिक्र करते हैं, हम मुख्य मुद्दे पे रहेंगे कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को त्योहार दिए, फेस्टिवल दिए। ऐसा क्यों?
क्योंकि फेस्टिवल त्योहार लोग मनोरंजन की बात समझते थे, इकट्ठे होने में खुशी मनाने की बात समझते थे। आज भी जब हम संसार के त्योहारों की बात करते हैं तो लोग उससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि लोगों को वहां पर मनोरंजन लगता है, हंसी मजाक होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, सब काम खुले में हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को जल्दी उन बातों से बाहर निकलना क्या लगता है? मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता है। तैयार को इतनी मान्यता देते हैं, इतनी मान्यता देते हैं, जिसका सिर मुंह और पूछ भी हमें पता नहीं होता। बाद में सवाल करो तो बोलते पहले से चलते आ रहा है, पहले से तो फिर पाप भी चलते आ रहा है, पहले से तो फिर परमेश्वर भी चलते आ रहा है जिसने तुम्हारी रचना करी है। बाइबल कहती है वो आद है, वो शुरुआत है, उसने ही तो सब कुछ बना कर दिया। पर ये परंपराएं, ये त्योहार, ये परमेश्वर के बनाए हुए नहीं है, ये मनुष्यों ने बनाए, इंसानों ने बनाए। मनुष्य की संतुष्टि के लिए, इंसान के आपस में जुड़े रहने के लिए, इंसान के मनोरंजन के लिए, भक्ति के साथ इनका कनेक्शन है। लोग ऐसे ही धागे बांधने शुरू कर देते हैं, इनका दूसरे ईश्वरों की भक्ति के साथ संपर्क है। आपको ये हमेशा याद रखना होगा। बाइबल को ध्यान से पढ़ो। जब मृत्यु की घड़ी में भी तुम बहुत सारी चीजें एंटर कर लेते हो, तुम्हें उसका कुछ भी नहीं पता होता। कहां से आई वो? पूर्वजों से, हाँ या ना? कहां से आई? दादे से दादा, दादे से दादा, उसने किया, उसके बाद अगले ने किया, उसके बाद अगले ने किया, अगले ने किया, अगले ने किया। यानी कि जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने करते हुए देखा, हम वही कर रहे थे। पर हम अब परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, बाइबल को सुन रहे हैं, यीशु को देख रहे हैं, यीशु को फॉलो करते हैं, तो यीशु की बातों के अनुसार तुम्हारे काम ठीक क्यों नहीं हो रहे? इसका मतलब आप देखते हुए भी देख नहीं रहे और सुनते हुए भी सुन नहीं रहे। तो आप फिर कौन हो? हेलो, जो देखते हुए नहीं देखता, जो सुनते हुए नहीं सुनता, फिर वो कौन है? हैं? वो अंधा भी है और बहरा भी है। इसीलिए वचन में लिखा है, छिलके उतर गए, आंखों के छिलके उतर गए। पौलुस के लिए जब प्रार्थना हुई तो पौलुस की आंखें खुल गई। आमीन। तो उसने मसीह को ऐसे पाया, वो वापिस पुरानी जिंदगी में, वापिस पुराने अधिकार में, वापिस पुरानी शान में, वापिस पुराने स्वभाव में, वापिस पुराने जीवन में, वापिस पुराने करियर में वापिस नहीं गया। स्वाभाविक रूप से भी नहीं गया, सोच विचार में भी नहीं गया। और आज त्योहार हमें एक सेकंड में खींच लेते हैं। यस, दुकानें बाद में सजती है, मन के लड्डू पहले से फूटने शुरू हो जाते हैं। ढूंढना ये शुरू करते हैं कैसे ना कैसे करके, कोई तो ऐसा कह दे कि तुम बांध सकते हो, तुम बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ऐसे ढूंढते ढूंढते ऐसे लोगों को ढूंढ लेते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, बांध ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कलाई पे बांधा है, कोई बात नहीं, जला लेना दिया। प्रभु के वचन में भी लिखा दिया जलता था। अरे वो दिया कोई और दिया था। जिस दिन जिस समय को तुम दिया जला रहे हो वो सीधा सीधा गलत है और परमेश्वर के विरोध में है। जो धागा तुम बांध रहे हो, जिस दिन में बांध रहे हो, वो सीधा सीधा इशारा गलत जा रहा है। तुम कैसे कह सकते हो? नहीं। चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। लेविया की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 48 वचन पढ़े जल्दी से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रतिवर्ष
7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व माना करना। हाँ? ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने ये पर्व माना जाए। बोलो हालेलुया। यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों से कहता है कि हर साल तुम्हें ये त्योहार मानने हैं और पीढ़ियों पीढ़ी तक ये विधि तुम्हारे बीच में बनी रहने पाए। अब त्योहारों की बात चल रही है तो हम मसीह यीशु में आ चुके हैं। अब चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे इसके साथ और जितने भी कल्चर त्योहार भी जुड़े हों, आपको इन्हें सेलिब्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संसार से हैं और संसार के मनुष्यों से बनाए गए हैं। इनका परमेश्वर के साथ कोई भी लेना देना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। निर्भर आप पर करता है। अगर आपने यीशु को अपने आप को सौंपा है तो यीशु को अपनी आंखों के सामने रखकर जियो। यही तुम्हारा कर्म जब लोगों के बीच में आता है। यही वो टाइम होता है जब हम किसी को कहते हैं नहीं पाजी, नहीं दीदी, नहीं मौसा, नहीं मामू जी, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम यीशु के लहू से धुल चुके हैं। अब हमारे पाप माफ हो चुके हैं। अब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब तुम ऐसा करने लगते हो तब तुम्हें तकलीफ होती है और तुम्हारी तकलीफ का सहन करना जरूरी है। इससे परमेश्वर की महिमा होती है, इससे परमेश्वर को ऑनर मिलता है। तुम कैसे ना कैसे ये साबित कर देते हो कि मैं केवल एकमात्र परमेश्वर का भक्त हूँ और मैं उसी की आराधना करता हूँ जो उसका वचन कहता है। मैं उससे टस से मस कभी नहीं। और आप क्या जानते हो परमेश्वर क्यों आप पर इतना जोर मारता है? क्योंकि खुदावंद अपना कहता है, अपना कहता है। जिसे वो अपना कहता है उस पर वो अणख रखता है, गर्व करता है, मान करता है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे पर गर्व करते हुए कहते हैं कि वो हमारा है, हम जैसा कहेंगे, जहाँ कहेंगे वो वैसा ही बनेगा। परमेश्वर तुम्हारे लिए ऐसा मन और ऐसी इच्छा रखकर तुम पर गर्व करता है। पर जब तुम अपना काम सीधा नहीं रखते तो परमेश्वर को आप उसी रीति से दुख देने की कोशिश करते हो जैसे एक बच्चा अपनी जन्म देने वाले माँ बाप को दुख देता है। जब तुम्हारा बच्चा तुम्हें दुख देता है तब तुम्हें उसका समझ बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि कटनी जाने की बोना। तुमने अगर बोया है तो जब कटनी तुम्हारे सामने आती, फसल तुम देखते हो, तब तुम्हें बहुत तकलीफ होती है, हाँ या ना? तुम जब किसी का कहना नहीं मानते तुम कान फसल कर निकल जाते हो, पर जब तुम्हारा ही जन्मा हुआ बच्चा तुम्हारा कहना नहीं मानता तब अपने आप से पूछो तुम्हें कैसा फील होता है। हाँ, छत पर चढ़कर चिल्लाने को मन करता है। जो तुम्हारे बच्चे को खराब कर रहा होता है उसका सर फोड़ देने को मन करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बच्चा खराब हो रहा है। तो परमेश्वर के लोग खराब हो रहे हैं, परमेश्वर के लोग ईमान से भटक रहे हैं, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के होते हुए भी अपने आप में दावा ठोकने में फेल हो रहे हैं। तो क्या परमेश्वर खुश होगा? खुशी मनाएगा? तुम पर दया बरसाएगा? तुम्हारे लिए आशीषों के भंडार खोलेगा? नहीं 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 नहीं। तुम्हें ताड़ना और करने के लिए, सुधारने के लिए अपने लोगों को तुम्हारे मध्य में भेजेगा और कहेगा सुधर जाओ, अब की बार जब आने वाला हूँ डंडे के साथ आने वाला हूँ। अब मसीह जब आएगा वो डंडे के साथ आने वाला है और वो डंडा न्याय का डंडा है जिससे कोई भी बच नहीं पाएगा और जिससे कोई भी बचा नहीं पाएगा, एक भी नहीं रहेगा। आपको समझदार हो जाने की जरूरत है। चलिए थोड़ा सा परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, चलिए पढ़ लेते हैं। व्यवस्था सार की पुस्तक
12 अध्याय है, उसका 29 से लेकर 31 वचन तक जल्दी से पढ़िए। थैंक यू फादर। विदेशी के तेरे विशानदार। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे और तो उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उनके समान फंस जाए। अर्थात ये कहकर उनके देवताओं के संबंध में ये पूछताछ न करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति करते हैं, मैं भी वैसे ही करूँगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार ना करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है, यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। सबने सुना? तुम अपने यहोवा परमेश्वर के सन्मुख ऐसा कुछ भी ना करना, क्योंकि वो लोग तो क्या कर रहे हैं? अपने ईश्वरों के लिए ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारे मन में ऐसा कुछ भी ना आ जाए कि मैं भी वैसा ही करूंगा। अब वचन आपके सामने खुला है, मैं नहीं कहता, यहोवा परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे हो चुके हो, तुम्हें वायदे की जगह दे दी गई है, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना, उन लोगों की तरह अपने ईश्वरों की भक्ति में वापिस मत लौट जाना जो वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी ना करना। स्पष्ट रूप से परमेश्वर कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं। तो कौन तुम्हें कहता है कि विश्वास कर लो तो बाकी के काम तुम्हारी समझ में जो आते वैसे करते रहो? किसने तुम्हें ये सिखाया? कहां से तुमने पढ़ा है? अब तुम जिसके हो चुके हो वही तुम्हारी जिंदगी का स्वामी है। उसी ने तुम्हें रचा है, उसी ने तुम्हें ये आज्ञा दी है कि वापिस तुम्हें उन त्योहारों में, उन कामों में नहीं लौटना है। जिस दोस्त के चक्कर में, जिस बहन भाई के चक्कर में, रिश्तेदारों के चक्कर में, समाज संसार के चक्कर में तुम इन त्योहारों में फंसते हो, जब न्याय की घड़ी आएगी एक भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा, एक भी नहीं। याद रखना, तब चाहे मौसी को याद कर लेना, चाहे मामा को याद कर लेना, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी तो वो तुम्हें यहोवा के हाथ से छुड़ाए। परमेश्वर चाहता है अपना काम ठीक कर ले, इससे प्रभु की महिमा होती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, यीशु ने कहा था तुम्हारे कामों से लोग तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम उसके चेले हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह ने ऐसे बहुत सारे कामों को स्टॉप किया, रोक दिया जो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे थे। उसने उन चीजों से लोगों को हटने के लिए कहा और कहा प्रभु की आज्ञा पर चलना सीखो, प्रभु से प्रेम करना सीखो, प्रभु से वफादार हो जाओ, ताकि परमेश्वर तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में जगह दे सके। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक खोले, उसका 10 अध्याय 2 से लेकर 5 वचन तक पढ़ी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो। क्योंकि इसलिए कि अन्य जाति लोग उनमें विस्मित होते हैं। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। मूरत तो वन में किसी का काटा हुआ काठ है जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल-डुल न सके। वह ककड़ी के खेत में बड़े पुतले के समान है, पर वह बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वह चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वह कुछ बुरा कर सकती हैं और ना कुछ भला। समझ में आ रही है? कहते हैं अन्य जातियों की चाल मत चलो।
मूर्तें क्या हैं? इंसान की बनाई हुई है, हाथों की गढ़ी हुई है, मनुष्य ही उस पर सोना चांदी मढ़ता है। फिर वचन में लिखा है वो बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, उन्हें जहां कहीं भी पहुंचाना है उठाकर पहुंचाना पड़ता है। और परमेश्वर तुम्हारा यहोवा कहता है उनसे मत डरो, उनसे मत डरो। डर के चक्कर में ही तो त्योहार सेलिब्रेट होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं 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 नहीं, पूर्वज आ जाएंगे, सवाल करेंगे, रोटी मांगेंगे, पानी मांगेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम पहले करते थे, एकदम से छोड़ दिया तो हमारा मंजा मूला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुम्हारा परमेश्वर कहता है वो मनुष्य के हाथों के बनाए हुए हैं, तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम उससे ज्यादा सामर्थी हो, तुम उससे ज्यादा पावरफुल हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने बनाया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कभी चेक करो, एक जगह पर पेड़ खड़ा है, इसको लोग पूजन कर रहे हैं, एक जगह तुम खड़े हो, तुम चाहो तो दूसरी जगह जाकर खड़े हो सकते हो। हाँ या ना? पेड़ को कहो वहां से चल के दिखा, चल नहीं पाएगा। मूर्ति को कहो वहां से चल कर दिखा, चल नहीं पाएगी। आप खुद को कहो चल इस शहर से दूसरे शहर चल, तुम कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकते हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है वो बोल नहीं सकती, तुम बोल सकते हो कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर पवित्र है और सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही रचा गया है। तुम बोल सकते हो, मूर्तियां बोल नहीं सकती। इसलिए खुदावंद कहता है तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। बोलो हालेलुया। और बहुत सारे त्योहारों के पीछे चढ़ावे चढ़ते हैं। यस, भक्तियां होती है, चढ़ावे चढ़ते हैं और लोग देखम देखा सब शुरू कर दें। समझदार बन जाए क्योंकि अब हम परमेश्वर के हो चुके हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लेवियों की पुस्तक उसका 18 है 2 से 5, जल्दी जल्दी पढ़िए। इस्राएलियों से कहना कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना, मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसीलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है उनकी विधियों को नहीं मानना, उनके नियमों का पालन नहीं करना, बल्कि मेरे नियमों का, मेरी विधियों का तुम क्या करना? पालन करना। क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूँ। परमेश्वर साफ साफ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दावा ठोक रहा था इजरायली लोगों पर कि मैंने तुम्हें छुड़ाया है। आज हम धरती पर दावा ठोक कर कहते हैं कि हमें यीशु ने छुड़ाया है, हमें हमारे पाप यीशु ने ले लिए हैं। हम इस बात का अगर दावा ठोकते हैं तो परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम अपने कामों को सीधा कर लें, अपने रास्तों को सीधा कर लें। अर्थात ऐसा ना हो जैसे उसने प्रकाश की पोथी में लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है कि तुम में एक बात तो अच्छी है पर तुम में एक बात की घटी है, और मैं चाहता हूं तुम उस कमी को क्या कर दो? निकाल दो, ताकि जब मैं आऊं तुम्हें पूरा पाऊं और तुम्हें उसके बदले में इनाम दूं, प्रतिफल दूं। परमेश्वर अपने वचन की आखिरी पुस्तक में मनुष्य को अपनी कमजोरियां छोड़ने का आदेश करता हुआ सलाह देता है, और हमें अंत के समय में एंटर होते होते इन सलाहों का पालन करना बहुत
जरूरी है, बहुत जरूरी है। लोगों को खुश करना बंद कर दो। आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक ही प्रसन्न हो सकता है। जहाँ तो आप संसार समाज अपने आप को खुश करते रहोगे या फिर आप परमेश्वर को खुश करोगे, तो निर्भर आप पर करता है। दोनों को खुश करना बहुत कठिन काम है। बाइबल में साफ लिखा है, अगर तुम प्रभु को प्रसन्न करोगे तो संसार से तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? बोलो जी, क्या करनी पड़ेगी? नफरत। और अगर तुम संसार से प्रेम करोगे तो तुम्हारी नफरत किससे शुरू हो जाती है? बोलो, परमेश्वर के साथ। तो ये वो वचन है जिसको हम पढ़ने के बाद भी पढ़ते नहीं, सुनने के बाद भी सुनना पसंद नहीं करते। उसने कहा संसार से प्यार करो, और उस प्यार का अर्थ यही है कि उनको बुराई के बारे में जानू करवाया, अच्छाई। इस प्यार का मतलब ये नहीं है परमेश्वर की अच्छाई को दुबा दिया जाए और हम प्यार करते पर सत्य उनके सामने कभी नहीं परोसते, कभी नहीं। झूठे प्रेमी बहुत है दुनिया में, झूठे मित्र बहुत है दुनिया में, जो तुम्हें मुंह से कहेंगे हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, पर वो आपके होते नहीं। और ऐसे कम मित्र हैं, जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा तुम्हारी बुराई से तुम्हें क्या करता है? जानू करवाता है। भाई साहब, तुम्हारा भविष्य खराब हो रहा है, घर खराब हो रहा है, जीवन खराब हो रहा है, सिस्टम खराब हो रहा है, इसलिए बदल जा, वापिस आ जा, निकल आ। परमेश्वर तेरी मदद कर सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। खुदावंद का वचन कहता है मेरे नियमों पर चलना, उनके नियमों को छोड़ देना, भूल जाना, ये तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय इसका 14 से 18 पढ़ें। अविश्वासियों के साथ असमान जोए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? जहाँ ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियार के साथ क्या मिला? यहाँ विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? क्या लिखा है प्रभु जी के वचन में? सबने सुना कि नहीं? विश्वासी का अविश्वासी के साथ, पर मैं बताऊं क्या लेना देना है? अगर एक विश्वासी अपनी संगति अविश्वासी लोगों के साथ रखता है, विश्वासी का तो पता नहीं, पर अविश्वासी की जो जिंदगी होती है, उसकी जो बुराई होती है, उसका जो सिस्टम होता है, उसकी जो आदतें होती, उसके जो काम होते हैं, वो विश्वासी की जिंदगी को अट्रैक्ट भी करते हैं और विश्वासी का जीवन फंस भी जाता है। आप समझ रहे हैं? विश्वासी अपने जीवन को पवित्र रखने में, मजबूत रखने में मेहनत नहीं करता, तो अविश्वासी को तो कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि झूठ, तूफान, बेईमानी सब कुछ उसके पास वैसे ही होता है। अब वो जैसे करता जाएगा, तुम कहोगे मुझे झूठ बोलना नहीं, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ रहकर दिहाड़ी में कितनी बार बोलता है? बोलो 500 बार। कितनी बार? कहीं ना कहीं तुम्हें भी लगता है कि इसने झूठ बोला, आज इसका 500 बन गया। तो तुम्हें सच बोलने के बाद 100 रुपया भी नहीं बना होता, तो दिमाग घूमना शुरू करता है, चलो थोड़ी देर के लिए मार लेते हैं, काम तो निकालना ही है। बोलो असर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम्हें अपनी संगति पर भी कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। बहुत सारे विश्वासी लोग आत्मा बचाने के चक्कर में अपनी आत्मा को कहाँ डाल देते हैं? बोलो कहाँ डालते हैं? खड्डे में। कौन निकालता है? फिर दुष्ट आत्माएं उन पर अधिकारी हो जाती है और वो बहुत उनको फिर क्या करती है? हैरासमेंट करती है, तकलीफ देती है, दिक्कतें आती है। इसके चलते चक्कर में
वो मेंटली भी हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा के चक्कर में वो बीमार भी पड़ जाते हैं, बहुत सारी बुराई के शिकार भी हो जाते हैं। फिर भी उन्हें वहाँ से अगर निकाल सकता है तो वो परमेश्वर है। प्रभु ही उनको वहाँ से छुड़ा सकता है, कोई उनके पास उपाय नहीं होता। डिप्रेशन के शिकारी बंदे को जितनी मर्जी दवाई दे दो उसका कोई इलाज नहीं है, पर डिप्रेशन के बंदे को अगर खुदा के जिंदा कलाम से सिखाना शुरू कर दो, प्रार्थना करनी शुरू कर दो, परमेश्वर का वचन इस रीति से काम करता है, वो डिप्रेशन से आज़ाद होना शुरू हो जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और डिप्रेशन हजारों प्रकार का है, हजारों प्रकार का। आज उसकी हजारों लोग दवाई खाते हैं, हजारों के हजारों, और डॉक्टर ने एक ही बात कही है, ये दवाई लाइफ टाइम की है। कितनी है? लाइफ है। 5 रुपए कम हो गए तब प्रेशर, किसी ने हाई पिच में बोल दिया तब प्रेशर, किसी ने पैसे रख दिए तब प्रेशर, किसी का दिल टूट गया तब भी प्रेशर। तो हर घड़ी पर प्रेशर ही प्रेशर है। तो परमेश्वर का वचन ही इस प्रेशर से तुम्हें निकाल सकता है। हालेलुया। इसीलिए खुदावंद ने कहा नियमों में बने रहना। फिर से पढ़ना, पहला 2 कुरिन्थियों 6:14 वचन दोबारा पढ़ना। अविश्वासियों के साथ हाँ। अनपान जुए में ना जुटो, हाँ। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल हो। धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल नहीं है। अविश्वासियों के साथ दोबारा उस जुए में मत जुटो। जानी कि अब तुम परमेश्वर के हो तो तुम्हें परमेश्वर की बातें लेने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के नियमों पर चलने के लिए, परमेश्वर की बातों को महिमा देने के लिए तुम्हें धर्मी लोगों की संगति की जरूरत है, विश्वासी लोगों के संपर्क में रहने की जरूरत है। जिसने तुम्हारे लिए जान दी, जो तुम्हारे लिए सलीब पर मर गया, बच्चों तो कहता अच्छा मित्र जान देता है, पर तुम्हारा मित्र तो चालाकी खेल रहा है, तुम्हें वो भी समझ नहीं आ रही। अच्छा मित्र मसीह यीशु है, जिसने तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे प्राण के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। तब तुम्हें उसका प्रेम याद नहीं आ रहा, उसका बलिदान याद नहीं आ रहा, उसके कोड़ों की मार याद नहीं आ रही, उसका मुंह जो थूका गया, उसका मुंह जो नोचा जा रहा है, वो तुम्हें याद नहीं आ रहा। वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया, वो तब तुम्हें याद नहीं आ रहा। तुम्हें संसार के मित्र बहुत जल्दी याद आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन आंखों से संसार दिखता है, दिखता है। एक सेकंड में उनके आंसू बहा आते हैं, तुम पहले टूट जाते हो। हिम्मत रखो, ऐसा टीच कर जाओ उन्हें कि आंसू उनकी जिंदगी में कभी वापस ना आए और वो आंसुओं के मोहताज ना हो। यही खुदावंद के लोगों की खासियत होनी चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और अक्सर मसीह लोग जो विश्वास में आ गए हैं, वो इमोशनल में ही, इमोशन चक्कर में ही सारे फेस्टिवलों का हिस्सादार बनते हैं। उनकी बहन, दीदी, भाई क्या करते? इमोशनल करते हैं। हम दोनों एक ही माँ से जन्मे हुए हैं। यस और नो? मैं तेरा भाई नहीं हूँ? हाँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ, धागा ही तो है, बांध दे, रंग ही है, लगा दे, नहा लूंगी, साफ हो जाएगा। यस, ऐसे ही चक्कर में फंस जाता है बंदा। कहो ना उसे, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने तुम्हें बनाया है। मैं उसकी बातें कह रहा हूँ जिसने तुम्हें रचा है, जो तेरी मौत के बाद भी तुम्हें जीवन दे सकता है। ये त्योहार तो तब तक है जब तक हम जिंदा हैं। मरने के बाद इसका हमारे साथ कोई संपर्क नहीं है, पर मसीह तो वो है जो मरने के बाद भी हमारे संपर्क में है। मरने के बाद भी वो हमसे जीवन की आशीष का वायदा करता है, सदा की जिंदगी का वायदा करता है। तुम्हारी ये बातें तुम्हारे भाई बंधु रिश्तेदारों को मसीह के पास आने की तैयारी करने का मन दे सकती है, तैयार कर सकती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 10:20 और 21। थैंक यू हालेलुया। नहीं, वरन ये कि अन्य जाति
विश्वासी जो बलिदान करते हैं वह परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साथी नहीं हो सकते। बोलिए हालेलुया। क्योंकि अन्य जाति के लोग जो काम करते हैं वो अपने ईश्वरों को क्या देते हैं, वो चढ़ावा देते हैं। तुम्हें उसका भागीदार होने की जरूरत बोलो नहीं, हाँ या ना। अब वचन साफ साफ हमारे सामने खुला पड़ा है, निर्भर आप पर करता है। इतना सुनने के बाद भी अगर आपको पूर्वजों की बातें, अपने दादा परदादा की बातों को मान्यता देनी है, ये आपका फैसला है। जैसे ही आप वो काम करते हो आप ये साबित कर दोगे आप परमेश्वर के हो या अपने आप के हो, मनमानी करके जीने वाले हो या परमेश्वर को आदर देकर जीने वाले हो। बाइबल में परमेश्वर एकदम सीधा सीधा कहता है, जो मेरी ओर आएगा मैं उसकी ओर आऊंगा। उसके वचन में कुर्बानी तो उसने कर दी है, बलिदान तो उसने दे दिया है, पर उसने कहा जो इस कुर्बानी को स्वीकार करेगा, जो इस बलिदान को स्वीकार करेगा, जो मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा, जो मेरे प्रेम को समझेगा, उसे ही मैं अपना कह पाऊंगा। पर जो नहीं समझेगा, नहीं मानेगा, नहीं विश्वास लाएगा, मैं उसका